नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की से संबंधित सभी जानकारियाँ और सभी विषयों से संबंधित आंसर की और गेस्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है। पेपर का नाम भारत में राष्ट्रवाद, इंग्लिश में देख लीजिए नेशनलिज्म इन इंडिया, और पेपर कोड आपका रहेगा इस बार HIS 301 के संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि मैंने BA 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आप लोग दिए हैं उससे संबंधित जो आप लोग का इतिहास का पेपर हुआ, पॉलिटिकल का पेपर हुआ, जियोग्राफी का पेपर हुआ और अन्य जो विषय के पेपर हुए, तो मैंने उसके लिए गेस्ट क्वेश्चन भी बनाया था। आप लोग देख के गए होंगे तो आपकी परीक्षा अच्छी हुई होगी, और अगर परीक्षा अच्छी हुई होगी तो आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आज हम लोग BA 5th सेमेस्टर विषय इतिहास के जो प्रथम प्रश्न पत्र है जो कंपलसरी है, आप सभी को देना है, उस पेपर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। पेपर कोड इस बार आपका रहेगा HIS 301 के संपूर्ण पाठ्यक्रम को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले आप लोग संपूर्ण पाठ्यक्रम को अच्छे से समझिए, उसके बाद मैं इससे संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आऊँगी। तो आइए देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण, प्रभाव और प्रकृति। फर्स्ट पेपर में आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण, प्रभाव और प्रकृति पढ़ना है। तो इससे संबंधित मैं 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सर्वप्रथम इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था भारत का, तो 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो वो VD सावरकर। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। और जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे, और 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल या वायसराय, मतलब 1857 ईस्वी के बाद यह वायसराय बन गए, तो यह लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक अगर पूछे आपसे परीक्षा में तो कमल और रोटी या चपाती होगा। और आगे हम लोग देखते हैं यूनिट सेकेंड में आप लोग को भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारक, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में अग्रणी कारक कौन कौन से थे, तो उसमें पाश्चात्य शिक्षा, मध्यम वर्ग का उदय, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रेस, समाचार पत्र की भूमिका, ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीति थी। थर्ड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है राष्ट्रवाद के सिद्धांत, गांधी और टैगोर के विचार आप लोग को पढ़ना है। तो आप सभी को पता होगा गांधी जी कौन थे, उनसे संबंधित सभी बातें आप लोगों को वीडियो में बताई जाएंगी। और टैगोर के बारे में भी आप सभी को पता ही होगा कि टैगोर कौन थे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, और इससे संबंधित वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। जो टैगोर थे इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिंग थे। और मतलब जो गांधी जी थे उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। और जो टैगोर जी थे उनको गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। गांधी जी का जन्म आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो हम लोग को इसको भी पढ़ना है, गांधी जी के विचार और टैगोर जी के विचार, इससे संबंधित भी वीडियो हम लोग ज़रूर देखेंगे।
मैं इससे संबंधित वीडियो बनाऊंगी जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं छूटेगा। भारत में 4th यूनिट है प्रारंभिक चरण, उदारवादियों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति। उदारवादियों में जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और मदन मोहन मालवीय। ये सभी उदारवादी नेता थे। इनका कार्यकाल 1885 से 1905 ईस्वी तक था और 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है, आप सभी को पता होगा। और बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में होता है? तो वह लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। 5th यूनिट में हम लोग को पढ़ना है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण, भारत में उग्रवाद का उदय और विकास। उग्रवादी चरण में सबसे महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता जो होते हैं वो 3 होते हैं, लाल, बाल और पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने केसरी और मराठा पत्रिका निकाला था, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया और लाला लाजपत राय ने पंजाबी पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर करारा प्रहार किया था। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 1905 से 1913 ईस्वी में होता है। यूनिट 6 हम लोग देखते हैं स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस का सूरत में विभाजन। तो जो स्वदेशी आंदोलन होता है वो 1905 ईस्वी में होता है और कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में होता है। कांग्रेस का सूरत विभाजन 2 भागों में होता है, एक नरम दल और एक गरम दल। आगे देखते हैं यूनिट 7 में हम लोग को मुस्लिम लीग का उदय। आप सभी को पता होगा मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर हम लोग यूनिट 8 में देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागृति, लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध आप सभी को पता होगा 1914 ईस्वी में होता है और लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में और होम रूलिंग आंदोलन भी 1916 ईस्वी में ही होता है। तो होम रूल आंदोलन जो होता है इसको सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक और जो महिला होती हैं एनी बेसेंट, ये दोनों लोग मिल के होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। तो यह था हम लोग का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का जो हम लोग को BA 5th सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र में जो हम लोग को कंपलसरी पेपर देना है भारत में राष्ट्रवाद, उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम। तो आप लोग सिलेबस को अच्छे से समझिए और इससे संबंधित मैं वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप लोग वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका पेपर अच्छा हो, 5th सेमेस्टर का आपका पेपर अच्छा होगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।